दोस्तों नमस्कार। आज रीजनिंग की सेकंड क्लास है। आज हम लोग फिगर एंड काउंटिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी आकृतियों की गणना करना। दोस्तों आप लोग जो एमपी पुलिस का जो भर्ती परीक्षा होने वाला है उसमें आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे, 2 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आता ही है, जिसकी मजबूत और ज़बरदस्त तैयारी हम आज करने वाले हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आज की क्लास में जुड़ जाइए। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज वर्गों की संख्या गिनना। हमारे सामने या हमारे एग्जाम में कोई फिगर दी रही होगी और उसमें हमसे पूछा जाएगा बताइए इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, यानी काउंट ऑफ स्क्वायरों को गिनना है, वर्गों को गिनना है। तो किस प्रकार से वर्ग गिनेंगे आप लोग आज सीखने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले मैं प्रश्न 1 ले रहा हूं, प्रश्न नंबर फर्स्ट, और इसके माध्यम से समझा रहा हूं। आप लोग भी नोटबुक में नोट करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे और मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन को करेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक फिगर बना देता हूं, इस प्रकार से आप लोग भी बनाएंगे। ये मैंने फिगर बना दिया, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे, ये मैंने एक फिगर बना दिया और इस फिगर में मुझे क्या गिनना है, वर्ग, कि टोटल इस फिगर में कितने वर्ग हैं। देखिए आप अगर आराम से गिनेंगे एक एक करके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लोग नहीं गिन पाएंगे क्योंकि टाइम लगने वाला है। और हमको किसी भी सवाल को कितने सेकंड में करना है, सिर्फ 2 से 5 सेकंड के बीच करना है, यानी इतनी स्पीड हमको बनाए रखना है। तो देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे स्क्वायर बन रहे हैं, इस सिंगल बन रहे हैं, फिर ये 4 स्क्वायर मिलकर के एक स्क्वायर बन रहा है, यानी काउंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो नंबर ऑफ काउंट जो स्क्वायर को करना है वो कैसे करेंगे, रो और कॉलम को पहले गिनेंगे। तो कितने रो हैं, 2 3 4 5, इधर भी गिन लीजिए 3 4, ठीक है। कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। रो कितनी, 1 2 3 4 रो और 5 क्या है, कॉलम है। अब तरीका सुनिए क्या होगा काउंट करने का। सबसे बड़ा नंबर कॉलम का 5, उसका मल्टीप्लाई यानी उसका गुणा किससे करना है, रो का सबसे बड़ा नंबर है, यानी कॉलम और रो के जो मैक्सिमम नंबर हैं उनका आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई प्लस। फिर देखेंगे 5 के बाद यहाँ पे क्या है, 4 मल्टीप्लाई 4 के बाद यहाँ पर क्या है, 3, यानी इन्हीं संख्याओं से एक एक कम करके आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई और जोड़ना है। अब देखेंगे 4 से कम हुआ तो 3 मल्टीप्लाई 3 में से कम हुआ तो 2 प्लस 3 से कम हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 से कम हुआ 1। अब आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि आगे बढ़ोगे भी 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए, प्लस 2 से कम करूंगा 1 मल्टीप्लाई 1 से कम होगा क्या होगा, 0, तो वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी ना। तो मुझे ये नहीं करना है, सिर्फ मुझे कहाँ तक जाना है, सिर्फ और सिर्फ जब तक 1 ना मिल जाए। बात समझ में आई, रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। कॉलम का सबसे बड़ा नंबर रो का सबसे बड़ा नंबर का क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई। इस प्रकार से 5 मल्टीप्लाई 4। अब क्या करना है, आगे प्लस करना है और एक एक कम करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार से देखेंगे 5 गुणा 4 था तो धन किया मैंने, 5 में से कम किया 4 गुणा 4 में से कम किया 3। इसी प्रकार आगे जब मैं बढ़ा तो 4 में से कम हुआ 3, फिर 3 में से कम हुआ 2, आपस में मल्टीप्लाई। इसी प्रकार ये किया मैंने। अब क्या करना है आप लोगों को, अब इनकी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। 5 के 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2। क्या करना है, अब ऐड करना है, 6 और 2 8, 12 8 20 और 20 कितने हुए, 40। यानी आप लोगों को एक बात पता चली होगी कि स्क्वायर कितने ही आसानी से आप लोग काउंट कर सकते हैं। कितने स्क्वायर यहाँ पर, 40। लेकिन दोस्तों सवाल में पूछ सकता है कि आयतों की संख्या बताइए, तो हमें आयत भी निकालते आना चाहिए। लेकिन आप लोग पहले वर्ग सीख लो, इसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा, आयत निकालना, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं, एक फिगर बना रहा हूँ मैं। फिगर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो सकती है लेकिन आप लोग अच्छा से बनाएंगे। दोस्तों
ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने बना दिया। ये ठीक है, ये फिगर बन चुकी है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग स्क्वायर निकालने के लिए, वही हुआ, कॉलम की काउंटिंग कीजिए। कॉलम कितने यहाँ पर 4 है कॉलम, रो कितनी है 1 2 3 है। अब मुझे वर्ग निकालना है, तो वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर और रो का सबसे बड़ा नंबर का आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अब क्या करोगे, प्लस करोगे, और प्लस करने के बाद फिर इससे एक संख्या कम 3 और 3 से एक कम 2, फिर धन करोगे, फिर 3 से एक कम 2, फिर मल्टीप्लाई में 2 से एक कम 1। आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि वैल्यू क्या होने वाली है 0। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा 20। कितना मिल जाएगा 20, यानी यहाँ पर स्क्वायर कितने हैं 20 हैं। अब देखेंगे सवाल में मैं आप लोगों को यहाँ पर आयत गिनना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, आयत गिनना। तो अब हमने वर्ग सीखा, अब वर्ग के बाद हम क्या सीखेंगे, आयत कि नंबर ऑफ जो काउंट करेंगे कि आयतों की संख्या कितनी होगी। अब देखो सिंपल है, आपने गणित में पढ़ा होगा, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। ठीक है, समझ में आया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, प्रत्येक वर्ग एक क्या होता है, आयत होता है। तो मुझे बताइए आप लोग कि यहाँ पर इतने सारे वर्ग हैं, तो इसमें आयत भी तो है, नहीं है, है। तो पहले देखिए आयत कैसे निकालेंगे। ये वर्ग का तरीका आपने सीख लिया, रो का मैक्सिमम नंबर और कॉलम का मैक्सिमम नंबर का आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब आयत के लिए क्या करोगे, रो के सभी नंबर का टोटल करोगे, कॉलम का और रो के नंबर का टोटल करके आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखना मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉलम है 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, ये मैंने सबको प्लस में कर दिया, सारे कॉलम उनको आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसका मल्टीप्लाई करना है रो से, तो रो भी कितनी 1 2 3 4, आपस में इनको मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसका टोटल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 4 9 और 1 10 3 13 2 15, मल्टीप्लाई आपस में इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 150। यानी टोटल आयतों की संख्या कितनी आ गई, 150। और मेरे पास जो स्क्वायर हैं, स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई, 40। लेकिन आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, यानी जो आयतों की संख्या निकली है इसमें ये वर्ग भी क्या है, शामिल हैं। तो मुझे सवाल में पूछ लिया जाए कि केवल आयत की संख्या बताइए, तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि केवल आयत कैसे निकालें। सिंपल है, टोटल आयत कितने हैं 150, उसमें से आप क्या माइनस कर दो स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 110, यानी ये आपका आंसर आ गया केवल आयत। तो सवाल 3 प्रकार से पूछ सकता दोस्तों, एक वर्ग पूछेगा तो वर्ग निकालने का तरीका ये हुआ, आपसे पूछेगा आयत निकालिए तो ये टोटल आयत निकल गया 150, आपसे कहेगा केवल आयत निकालिए तो 110 क्या हो गया, केवल आयत हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल में ये 3 चीज़ें निकाल सकते हैं, स्क्वायर और वर्ग। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पर ये आपको मैं आयत निकाल करके बता रहा हूँ। अब कैसा करना है, कॉलम के नंबर का टोटल कर दो, तो ये आप लोग इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आपस में, फिर मल्टीप्लाई करके रो का जो नंबर है उसको आपस में क्या कर देंगे, ऐड। अब देखेंगे इनको टोटल करेंगे तो 10 हो गया, इसके बाद इसको टोटल करेंगे तो 6 हो गया, यानी कितना आ गया 60। ठीक है, 60 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर केवल आयत निकालना है। तो केवल आयत निकालने का तरीका बता चुका हूँ आप लोगों को, टोटल आयत में से वर्गों की संख्या कम कर दो, वर्गों की संख्या कम कर देंगे तो कितना जाएगा 40।
सर वर्गों की संख्या क्यों घटा रहे हैं? अरे मैंने आप लोगों को बताया ना कि प्रत्येक वर्ग एक क्या होता है, आयत होता है, और आयत होता है तो वर्गों को मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। अगर मैं उनको निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे, केवल आयत मिल जाएंगे। इस कारण मेरे को क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। तो दोस्तों ये 2 सवाल में आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि वर्ग कैसे निकालेंगे, आयत कैसे निकालेंगे और केवल आयत कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। मैं प्रश्न नंबर 3 ले रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बहुत ही कम सेकंड में आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अब देखना प्रश्न नंबर 3 भी बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए करने को दे रहा हूँ मैं। ठीक है, जब आप लोगों से नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊँगा। मैं प्रश्न 3 लिख रहा हूँ, इसको आप लोग करेंगे सभी लोग, और कमेंट में सभी लोग आंसर देंगे मुझे। सारे लोग कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, सारे लोग कमेंट में मुझे आंसर देंगे। चलिए फटाक से कीजिए, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको मुझे करके बताएंगे। सभी लोग करिए इसको और कमेंट में आंसर बताएंगे। प्रश्न 3 का सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, देखेंगे। देखिए सबसे पहले कॉलम 1 2 3, रो 1 2 3 4 5। मुझे क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, यानी स्क्वायर काउंट करना है। तो क्या करना है, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर 3 और रो का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, धन। फिर क्या करना है, एक एक काम करते जाइए। 3 से कम 2 मल्टीप्लाई 5 से कम 4, धन। 2 से कम 1 मल्टीप्लाई 4 में से कम 3। आगे नहीं बढ़ना क्योंकि 1 आ चुका है। दोस्तों अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपस में सभी को जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 8 11 15 और 8 कितना होता है, 23 हुआ। 23 और 3 कितना हुआ, 26। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर आयत निकालना है। तो आयत निकालने का तरीका बता चुका हूँ। टोटल कीजिए किसको, कॉलम के नंबरों को टोटल कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, और रो के नंबरों के साथ। ठीक है, ये अब देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 90 जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन सवाल पूछ लिया केवल आयत। अब देखिए मैं ऑप्शन के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या ऑप्शन के माध्यम से, जगह कम है यहाँ पर। चलिए ठीक है, केवल आयत निकालना तो क्या करोगे, 90 से क्या करोगे, 26 यानी स्क्वायर को अलग कर देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, 64 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन 3 प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों। आयत पूछेगा तो आप उस समय 90 आंसर देंगे। देखिए मैं आपको ABCD 4 ऑप्शन रहेंगी, सवाल में सभी ऑप्शन दी रहेंगी। 90 भी रहेगा, 64 भी रहेगा, 26 भी रहेगा, और एक आंसर और रहेगा, ये सभी। ठीक है, अब सवाल में ये डिपेंड कर रहा है क्या पूछ रहा है। अगर स्क्वायर पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 26। आपसे पूछेगा आयत कितने हैं तो क्या दोगे, 90। और अगर आपसे पूछे केवल आयत कितने हैं तो क्या करेंगे, 64, 64 आंसर लगाएं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर, और प्रश्न नंबर 4 को करेंगे सभी लोग। ठीक है, कोशिश करना है हम कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आज का जो समय है वो सवाल सॉल्व करने का नहीं है, सवाल को कितनी फास्ट या स्पीड तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस प्रकार से सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को बनाएंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक
ठीक है, तो ये मैंने बना दिया, ये ठीक है, ये सवाल बन चुका है। अब आपको यहाँ स्क्वायर भी निकालना है और आयत भी निकालना है, निकाल लेंगे आप लोग बहुत ही आसानी से। चलिए कैसे निकालोगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन है, काउंट कर लीजिए कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम हैं, रो कितनी है, 2 है। क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, बिल्कुल। मैक्सिमम नंबर कितना है कॉलम का, 5, मल्टीप्लाई कितना है, 2, धन 4 गुणा 1। क्लियर आए सबको समझ में इतना? अब इतना समझ में आ गया होगा तो आप लोग आंसर भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ तो मुझे स्क्वायर निकालना है तो निकाल लिया, लेकिन अगर आयत निकालने की बात आ जाए तो आयत भी निकालना आसानी है। काउंट कीजिए, 5, 4, 9, 10, 3, 13, कितना हुआ यहाँ का टोटल, 15। मल्टीप्लाई करना किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 45। केवल आयत निकालना है तो 45 से 14 को क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या निकल के जाएगा आपका, केवल आयतों की संख्या जाएगा। चलिए इतने सवाल आप लोग कर पाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए फिगर बना रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करेंगे फिगर बनाने की। इस प्रकार से ये फिगर बन चुकी है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग नोटबुक बनाएंगे तो अच्छा से बनाएंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड मेरे से बन नहीं रहा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये मैंने फिगर बनाया। इसके बाद देखना, ये एक फिगर और बनाया मैंने, इस प्रकार से एक फिगर बनाया मैंने, ये देखेंगे ये फिगर बन चुकी है, ठीक है। यहाँ मुझे निकालना है वर्गों की संख्या, तो बहुत ही आसानी से आप लोग वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले जो हमारा तरीका होगा, हमारा तरीका तो वही है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है, ठीक है। तरीका क्या है समझ गए आप लोग। क्या करोगे, सबसे पहले कॉलम गिनिंग, कितने कॉलम है, 5, रो कितनी है, यहाँ पर रो भी कितनी है, 5। तो स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर रो का और सबसे बड़ा कॉलम का जो नंबर है, आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, धन, एक एक कम कर दीजिए। और अब क्या करना है, आपस में इनको सबको ऐड करते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये 4 और ये हो जाएगा 1, 5, ठीक है। अब देखें, इतने से आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे बीच में आपको ये फिगर दिख रही है, यहाँ पर फिगर, इस प्रकार कितनी फिगर है, 4। तो ये तो टोटल में इनको ऐड करूँगा तो 55 हो रहा है, 55। लेकिन ये 4 फिगर है तो इसमें भी आपको स्क्वायर दिख रहे होंगे। कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और एक ये कंप्लीट बाहर वाला, बाहर क्या करें, यानी 5। इस फिगर के अंदर कितने वर्ग हैं, 5। और इस प्रकार की आकृति कितनी है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसके साथ आप जोड़ दीजिए 5 गुणा 4, यानी 20 ऐड कर दीजिए। तो 55 के साथ 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 75। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में कितना हो जाएगा, 75। तो ये 5वां प्रश्न था जिसका आंसर क्या जाएगा, 75। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, सर ट्रिक समझ में नहीं आई। ट्रिक वही है दोस्तों, वर्ग निकालने के लिए रो और कॉलम का सबसे जो मैक्सिमम नंबर हैं, बड़े नंबर हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना और कम करते हुए आपस में जोड़ना। जब आयतों की संख्या निकालना होगा तो रो का टोटल मल्टीप्लाई कॉलम का टोटल। कितना सिंपल ट्रिक है, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करने से पहले मैं एक सवाल और आप लोगों से कराना चाहूँगा, या आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 लिखता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में ये फिगर बना रहा हूँ, आप लोग भी नोटबुक में बनाइएगा। अब
इसको इस प्रकार से मैंने एक चौकोर आकृति के रूप में बना दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने ये कर दिया, ये खींच दिया, ठीक है, और इसके बाद ये, ठीक है। चलिए मुझे आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 6 में। मुझे प्रश्न नंबर 6 में आंसर देंगे, ठीक है। मुझे आयतों की संख्या बताइए यहाँ पर, ठीक है। मुझे आयत निकाल कर बताएंगे प्रश्न नंबर 6 पे। सभी लोग मुझे प्रश्न नंबर 6 में आयत निकाल करके बताएंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबको समझ में आया? चलिए इधर देखेंगे, आप लोग सिर्फ इस पे देखेंगे, इस पे फोकस करेंगे। यहाँ पर आपको कितने आयत नज़र आ रहे हैं? एक ये आ रहा है, ये दूसरा, और ये दोनों से मिलकर के एक तीसरा बनना, मतलब 3। सिर्फ और सिर्फ इस फिगर में देखेंगे कितने आयत नज़र आ रहे हैं? 3। और इस प्रकार की कितनी आकृतियाँ? 1 2 3 4। सिंपल है, 3 गुणा 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 12 आएगा दोस्तों। लेकिन अब आप लोग ये भी तो ध्यान रखेंगे कि 12 नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? 12 नहीं है, यहाँ पर और भी आयत जोड़ेंगे। अब कौन कौन से आयत होंगे उसको समझिए। 12 तो लिखा रहने दीजिए। अब ये फिगर और ये फिगर जुड़ी तो एक बड़ा आयत नहीं बना? बताएंगे मुझे, बना, ठीक है। इसके बाद फिर इसी प्रकार से ये दोनों आकृति जुड़ी तो ये बना और ये जुड़ा तो ये बना कि नहीं बना, मुझे बताएंगे। मैं अलग से निकाल के समझा दे रहा हूँ। ये बने 2 इस प्रकार से, बिल्कुल बने। इसी प्रकार देखना 2 ये भी बन रहे हैं, इस प्रकार से ये बन रहे हैं 2, देखेंगे। एक ये बन रहा है और एक ये भी बन रहा है, इस प्रकार से। यानी कितने बन गए? 4। तो मैं 4 ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 16। और यही मेरे क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार से आप लोग, है ना, आयत और वर्गों को निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो नोटिफिकेशन का ऑल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ।